सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सभी लोगों का। और ये बुग्याल संरक्षण दिवस को हम लोगों ने 16 अगस्त को मनाने का जो एक निर्णय लिया है, ये सब उन प्रकृतिवादी लोगों का एक मंशा है कि हम क्यों ना अपनी प्रकृति के इतनी सुंदर स्वरूप को जो हमारे हिमालय में बिखरा हुआ है उसके लिए एक दिन निकालें, समय निकालें, क्योंकि इस जगत की ये सबसे बड़ी कृति है, सबसे बहुमूल्य कृति है और इसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बुग्याल हमारी जो वेजिटेशन है, जो हमारी जो पादप और जितने भी वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों की प्रकाष्ठा का एक भाग है। इस बहुमूल्य कृति को हम आप लोगों तक पहुंचाएं, सब तक पहुंचाएं, अपने बच्चों तक पहुंचाएं, उन लोगों को समझाएं कि ये कृति कितनी महत्वपूर्ण कृति है। और यही प्रयास है जो हमने 16 अगस्त को हर वर्ष इस बुग्याल संरक्षण दिवस की कल्पना की है। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बुग्यालों के संरक्षण की बात होगी, बुग्यालों की जो वनस्पतियां हैं उनको संवर्धन की बात होगी और अपने पर्यटन से जोड़ करके देश दुनिया तक इन चीज़ों को ले जाने की हम बात करेंगे। आप कहेंगे कि 16 अगस्त आपने क्यों चुना? 16 अगस्त इसलिए कि आप जानते हैं कि जब मई से लेकर जून, जुलाई और अगस्त तक हिमालय की सारी वनस्पतियां, जो बुग्यालों में बिखरी हुई वनस्पतियां हैं, वो सारी खिल करके अपने यौवन पर आ जाती हैं। और यही वक्त है जब हमारे उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, वो भी खिल करके अपने यौवन पे होता है। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त है, हमने गुलामी से मुक्ति पाई है और इसके बाद हमने 16 अगस्त को इसलिए इस बुग्याल दिवस को मना रहे हैं क्योंकि हम भी इन बुग्यालों को प्रदूषण से मुक्त करना चाहते हैं। मित्रों, अब बात आते हैं बुग्यालों की। बुग्याल वो क्षेत्र हैं, वो बड़े बड़े भूखंड हैं जो लगभग 10,000 से लेकर और 14,000 मीटर के बीच में फैले हुए होते हैं। और मैं कहूँ कि नीचे से जैसे जंगल धीरे धीरे ऊपर की तरफ ख़त्म होते हैं और उसको हम ट्री लाइन कहते हैं, उसके बाद ऊपर कोई पेड़ नहीं होते हैं, केवल घास के मैदान होते हैं। यही बुग्याल हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बुग्याल हमारे उत्तराखंड के पास है और उसमें भी लगभग 7 सबसे ज़्यादा बुग्याल जनपद चमोली के पास हैं, जिसमें लगभग 77,800 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है ये बुग्याल हमारे चमोली में है। और दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी का आता है जहां 19,800 करीब हेक्टेयर के बुग्याल हमारे पास हैं। और तीसरे नंबर पर टिहरी का आता है जहां 14,800 हेक्टेयर करीब हमारे पास बुग्याल है। हम ये कहेंगे कि पूरा जितना हमारा पास हिमालय है, इसका 4% हमारे पास बुग्यालों का क्षेत्र है। और आज ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका सीधा असर पूरे हिमालय पर दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो पौधे 13,000 14,000 की फीट पर उगते थे, वो पौधे अब खिसक करके 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। हिमालय की बर्फ और आगे जो स्नो लाइन है वो और आगे बढ़ चुकी है। उन बुग्यालों में किस तरह से लोग जड़ी बूटियों का दोहन कर रहे हैं, किस तरह से कस्तूरा मृगों की संख्या बढ़ नहीं पा रही है, वो धीरे धीरे घटते हुए चले जा रहे हैं। फिजेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे हैं, कई जातियां लुप्त होने के कगार पे हैं। 22% यहाँ की घासों में प्रोटीन पाया जाता है। इससे बड़ा पौष्टिक तत्व किसी भी पौधे में नहीं होगा दुनिया के, जितने इन बुग्यालों के इन घासों में होता है। और अगर हम कहते हैं कि गंगा अमृत है, आप बताइए कि गंगा हिमालय से निकलने वाली नदियां ये अमृत कैसे हो गई हैं? इन्हीं बुग्यालों में जो जड़ी बूटियां हैं, जो सारी इन फूलों का जो संसार है, ये धीरे धीरे पानी के साथ ये बह करके छोटे छोटे धाराओं से होते हुए, गदेरों से होते हुए गंगा में मिलती। गंगा अमृत तब है जब हमारे बुग्याल हैं। अब भादों के महीने में हमारी देव भगवती नंदा हिमालय की तरफ जाएगी, उसकी डोली इन्हीं बुग्यालों से होकर के जाएगी। ये हमारी आध्यात्म और प्रकृति का एक ऐसा मिलन है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है। आखिर इन बुग्यालों की दशाओं को सुधारेगा कौन? इन बुग्यालों को बचाएगा कौन? क्या हम केवल सरकार की तरफ देखते रहेंगे? मैं तो सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, जब तक हमारे स्थानीय लोग सामने नहीं आएंगे तब तक हम इन प्रकृति के अमूल्य धरोहरों को बचा नहीं सकते हैं। जो इन धरोहरों से बचे लगे हुए गांव हैं, जो सीमांत गांव हैं, जहां ये हमारे बुग्याल हैं, इनसे लगे हुए जो गांव हैं,
यहाँ के नवयुवकों को की समितियाँ बननी चाहिए, उनको सरकार उनको वेतन दे, उनको एक प्रकार से उनको दायित्व दे कि वो उस क्षेत्र में जाएं और वहाँ निगरानी करें, वहाँ के वनस्पतियों को बचाने के लिए काम करें, वहाँ के जो हमारी जैव विविधता है उसको बचाने के लिए काम करें और वहाँ के संवर्धन के लिए काम करें। हम बुग्यालों को भी बचा सकते हैं और एक बहुत अच्छे पर्यटन को भी विकसित कर सकते हैं। हम रोजगार के एक नए सृजन भी कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने बुग्यालों को अगर केवल हम बंद कर दें कि नहीं वहाँ जाना नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बुग्याल हमारे संरक्षित नहीं होंगे बल्कि विकृत हो जाएंगे, क्योंकि उन बुग्यालों को भी हमारे जो पालसी लोग होते हैं, उनके जो बकरियां होती हैं, उनके जो जानवर होते हैं, उनके मलमूत्र जो उस बुग्यालों में पड़ते हैं, वो वहाँ उन जड़ी बूटियों को पोषण प्रदान करते हैं। तो आज इस बुग्याल संरक्षण दिवस पर मैं आप सब लोगों का समर्थन चाहता हूँ कि 16 अगस्त को हम हर साल इस बुग्याल संरक्षण दिवस को मनाएंगे और ऐसे लोगों को भी सम्मानित करेंगे जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस सम्मान का हमने नाम रखा है गिरि गौरव सम्मान। पहले जो हमारे विभूति हैं उत्तराखंड के प्रोफेसर पद्मश्री आदित्य नारायण पुरोहित जी, हमारे दूसरे महाविभूति हैं प्रोफेसर अजय रावत, हमारे तीसरे विभूति हैं हमारे प्रोफेसर सतीश चंद्र बागड़ी, चौथे जो व्यक्ति हैं जिनको हम गिरि गौरव सम्मान दे रहे हैं श्री मदन सिंह बिष्ट जी। हमारे अगले सम्मान प्राप्त करने वाले लोग हैं प्रकृति प्रेमी और छायाकार हैं जिनका नाम है गुलाब सिंह नेगी, और आखिरी जो हमारे विभूति हैं संजय चौहान। बुग्याल संरक्षण दिवस पर जिन लोगों ने हमें आज इसमें समर्थन दिया, सहयोग दिया, उसमें हमारे न्यू विजन के निदेशक श्री गजेंद्र रमोला जी, सैर सलीका गढ़वाल विश्वविद्यालय में हमारे डॉक्टर तरवेश उनियाल जी, और कल्पतरु वृक्ष मित्र समिति रामनगर से हमारे मितेश्वर आनंद जी, और मीडिया एंड सोशल मीडिया उत्तराखंड लाइव से इन ऋषिकेश.com, हम इनके बड़े आभारी हैं कि इन लोगों ने समर्थन दिया बुग्याल संरक्षण के दिवस में। और बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे मित्रों के, इतिहासकारों के, साहित्यकारों के बधाई संदेश आए हैं कि ये अच्छा प्रयास है और इसको हम केवल दिवस मनाने तक नहीं रखेंगे। हम चाहेंगे कि हम बुग्यालों की तरफ ऐसी अपनी छोटी छोटी कमेटियां बनाएं जो बुग्यालों के संरक्षण की तरफ जाएंगे। ऐसे नवयुवकों को हम प्रेरित करेंगे जो हिमालय की जैव विविधता को बचाने के लिए काम करेंगे। और आप लोगों ने जो प्यार और जो सहयोग दिया है, जो कमेंट्स लिखे हैं, उनके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।